नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। बिहार में सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी की भूमिका बीजेपी के कम और नीतीश कुमार के सहयोगी की अधिक हो गई थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से इस बार बीजेपी ने उन्हें हटा दिया है। वह अन्य बीजेपी के दूसरे नेताओं को उठने भी नहीं दे रहे थे। कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस पार्टी की खुलेआम आलोचना के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सिब्बल को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल जी को हमारे अंदरूनी मसलों की मीडिया में चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों द्वारा हस्ताक्षर किए हुए करीब 50 लाख से अधिक विरोध पत्र 17 नवंबर को केंद्र सरकार को मुंबई से दिल्ली भेजे जाएंगे। ये विरोध पत्र ट्रकों में भरकर दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई स्थित तिलक भवन में ये पत्र पार्टी के प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल को सौंपेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास भी शामिल हैं। बीते एक महीने में यह दूसरी बार है जब मोदी और जिनपिंग वीडियो कॉल पर आमने सामने होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के अभियुक्त राजीव सक्सेना ने पूछताछ के दौरान दिए गए अपने बयान में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुलनाथ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का भी नाम लिया है। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर राजीव सक्सेना को अगस्त 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं मंगलवार को अरब सागर में मालाबार तट के पास युद्धाभ्यास करेंगी। यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है और बाकी देशों की गतिविधि पर चीन नजर रखता है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी धरे हैं। ये गिरफ्तारी सोमवार रात स्पेशल सेल ने सराय काले खां इलाके से की है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में 2 दलित सगी बहनों का शव देर रात गांव के बाहर तालाब में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनों के हाथ धान के पुआल से बंधे थे। सिर और कान पर किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चियों की एक आंख भी फूटी थी। ऐसे में परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती किया की पटाखे से झुलसकर मौत हो गई है। किया दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान में विधानसभा चुनाव में 23 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी को 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा 6-7 निर्दलीय उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। 24 सीटों वाली विधानसभा में 1 सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि इस इलाके की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कार्रवाई अवैध है। पाकिस्तान के 2 मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान की पार्टी ने चुनाव में धांधली की है। उसने लोगों के मैंडेट को चोरी किया है और हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया। वो इसके लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे। वहीं मरियम नवाज ने भी इमरान की पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन पर इजराइल को मान्यता देने के लिए अमेरिका काफ़ी दबाव बना रहा है। इमरान ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के समय में इजराइल को मान्यता देने के लिए काफ़ी दबाव था, लेकिन जब तक फ़लस्तीन को न्याय नहीं मिलता तब तक हम उसको मान्यता नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुस्लिम देशों ने भी ऐसा ही दबाव डाला, लेकिन उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए नाम नहीं लिया जा सकता। बता दें, इससे पहले यूएई, बहरीन और सूडान ने इजराइल से शांति समझौता कर लिया है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर उनकी नई सरकार को रोकना जारी रखा तो और लोगों की मौत हो सकती है। जो बाइडेन ने डेलावेयर में कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर ट्रंप की हार स्वीकार नहीं करने को शर्मनाक बताया। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,163 नए केस सामने आए हैं, जो कि 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,53,000 से अधिक हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती बरत सकती है। दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें छोटे स्तर पर लॉकडाउन की इजाजत मांगी गई है। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ जगह कोरोना हॉटस्पॉट बन सकती हैं, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। शादियों में मेहमानों की संख्या 200 तक रखने की छूट दी गई थी, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 50 तक सीमित रखने का प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।